कि डैम गेट सील क्या होता है। डैम गेट सील रबर सील इसको बोलते हैं। अभी मेरे हाथों में आप जो देख पा रहे हो ये जो कॉर्नर सील बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके जो घर के दरवाजे होते हैं स्क्वायर शेप में रहते हैं, ऊपर वाले पोर्शन को हम लोग बोलते हैं टॉप पोर्शन, और साइड का जो वाल होता है साइड इसको बोलते हैं, इसको हम लोग साइड वाल बोलते हैं, साइड। और जो नीचे होता है उसको बॉटम बोलते हैं। अब ये सील का जो यूज किया जाता है, जैसे आपका एक कॉर्नर सील है तो फॉर एग्जाम्पल एक कॉर्नर सपोज मान लीजिए कि आपका कॉर्नर इसको इससे लगा दिया जाता है, ठीक है। और जो साइड सील होता है, ये साइड सील जो होता है कंटिन्यूअस इस तरह से यूज किया जाता है। जैसे आप मान लीजिए साइड सील है तो ऐसा इसको लगा दिया जाता है कंटिन्यूअस। अब देख पा रहे ऐसा लगा दिया, और फिर जैसे नेक्स्ट जो आपका कॉर्नर आएगा फिर वहाँ पर भी ऐसा लग जाएगा, और फिर आपका चारों कॉर्नर पे ऐसा सील लग जाएगा, ठीक है। तो कॉर्नर सील में, डैम गेट सील में जो इसको हम लोग जो बोलते हैं बल्ब बोलते हैं। जैसे आपका बल्ब जो गोल गोल राउंड होता है ना, उसी तरह से ये भी राउंड होता है। राउंड जो चीज होता है वो चारों तरफ से उसको कंप्रेस किया करने से अपना प्लेस बदलते रहता है, और कहीं भी गैप रहेगा तो वो एडजस्ट कर देता है। राउंड का मतलब होता है कि अपना जगह खुद बना देता है। कोई भी चीज राउंड क्यों होता है, जैसे सील ले लीजिए वो भी राउंड होता है। राउंड का मतलब होता है कि अपने आप को जगह बना देगा, जिधर गैप रहेगा वहां पर जाके अपने पास फिल हो जाएगा। इसलिए कोई भी सील वर्ड आते ही राउंड होता है, ठीक है। और इसके बाद आपका जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बॉटम सील बोलते हैं, तो बॉटम सील का मतलब होता है कि जो आपका चौखट हो गया नीचे का पोर्शन को बॉटम सील बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये आपका बॉटम सील हो गया, ये वाली आपका ये राउंड नहीं रहेगा, इसमें थिकनेस रहेगा और विड्थ रहेगा, इसको बॉटम सील बोलेंगे। कभी कभी जेड सील बोले तो आप देख रहे थे जेड सील बोलते हैं, जो जेड टाइप का होता है। और इसको हम लोग पी टाइप भी बोलते हैं, जैसे पी टाइप बोलते हैं, पी टाइप साइड सील बोल सकते हैं। और इसमें एक और आता है हॉलो बल्ब, इसके अंदर जैसे आप मान लीजिए 45 है ये, इसके अंदर 22 mm का हॉलो रहेगा। हॉलो इसलिए रहेगा कि इंजीनियर सस्पेंस में, इंजीनियर जो डिजाइनर है सस्पेंस में, क्या पता मैंने जो डिजाइन किया है 45 करेक्ट है नहीं है, कहीं कम है क्या, 45 से कम है क्या। तो सस्पेंस को दूर करने के लिए वहाँ पर हॉलो बल्ब लगाया जाता है। जैसे कि हम इसको उसके अंदर इंसर्ट करेंगे तो कंप्रेस होकर हॉलो बल्ब रहेगा तो कंप्रेस ज़्यादा होकर उसमें फिक्स हो जाएगा, और सॉलिड रहेगा तो कम आपको कंप्रेस होगा। कंप्रेसिंग का मतलब होता है कंप्रेशन सेट बोल के टेस्ट होता है। उसे पता चलता है कि रबर का जो स्टिफनेस कितना है, उसमें स्टिफनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। गुलेल आपने गांव में देखा होगा, ऐसा चिड़ियों को मारते हुए तो ऐसा खींचते हैं तो खींचता है और फिर उसको उसमें कुछ लगा के ऐसा मारते हैं। पिक्चरों में देखा होगा कि हीरोइन को फुल गुलेल में फुल लगा के ऐसा मारता है हीरोइन, जाते हुए हीरोइन को। तो आपने देखा कि इलास्टिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे आपका ये बोन्स है, इसको हम खींचेंगे, ये बोन्स को हम खींचेंगे तो खींच नहीं पाएंगे, लंबा नहीं होगा, ठीक है। लेकिन आपका जो स्किन है, अब इसको खींचिए, देखिए इलोंगेट हो रहा है। इसको स्किन को खींचिए तो इलोंगेट हो रहा है, इसके मतलब इसके अंदर इलास्टिसिटी है, अब फिर रिटेन कर रहा है। तो रबर एक ऐसा प्रोडक्ट है जहाँ पे इसके बिना जिंदगी नहीं चलती है। आपके जो ये जॉइंट है यहाँ पर भी एक सील लगा हुआ है,
ठीक है। जैसे आपका मुंह है हमेशा खुला रह सकता था, लेकिन यहाँ पे भी ओठ लगा दिया ऊपर वाले की, मुंह बंद करके रखो, सील लगा दिया, ये तो हमेशा खुला तो मक्खी जाएंगे, मच्छर जाएंगे। ठीक है। आप कान की बात करते हो तो कान आपको सामने से दिखता है कि आपको हॉलो है, लेकिन कान के अंदर भी एक सील है, वो ढक्कन टाइप का है, कुछ कचरा नहीं जाने देगा। समझ में आ गया। आपकी आंखें हैं, ऐसा बंद करो तो ये पलक बोलते हैं, ये भी एक आपका सील का ही काम करता है ना, आपको सेफ्टी रखता है। एक चीज बताओ, कोई भी बिना सील का कैसे होता है। अभी पानी का ढक्कन है, ये पानी गिरना नहीं बोल के ऊपर से सील लगाया जाता है। अब बिना सील का रहेगा तो ये पानी पलटी करेंगे तो गिर जाएगा। गाड़ियों में देख लो, पेट्रोल टंकी में देख लो, हर जगह पर सील की जरूरत है। फ्लेक्सिबिलिटी जहाँ पर है वहाँ पर सीलिंग जरूरी होता है। डैम जो होता है, जैसे पावर प्रोजेक्ट होते हैं, जो आपके घर में बैठे एसी का मजा लेते हो, फैन का मजा लेते हो, जितने पावर प्लांट है उनको डैम से वाटर को रोक के उनको कन्वर्ट किया जाता है। तो आपने देखा कि कितने तरह का सील होते हैं। एक तो आपको पी टाइप का साइड सील बोलते हैं, बॉटम सील होता है, तो उसमें बहुत सारा साइजेज आता है। जैसे 25 mm आता है बल्ब, जैसे बल्ब जो है 25 mm रहेगा, 45 mm रहेगा, कभी कभी 32 mm भी रहेगा, 36 mm भी रहेगा, मैक्सिमम 50 mm रहेगा। और जो स्टैंप है, इसको हम लोग बोलते हैं बल्ब के बाद जो इसका जो पोर्शन है, फ्लैट वाला जो पोर्शन है, इसको स्टैंप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टैंप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको स्टैंप बोलते हैं। ये जो पोर्शन है स्टैंप बोलते हैं। तो इसका थिकनेस कितना है और इसका विड्थ कितनी है, ये इम्पोर्टेंट है। विड्थ बोले तो यहाँ से यहाँ तक लेंगे। तो आपने देखा कि बल्ब सील क्या है, हॉलो बल्ब सील क्या है, साइड सील क्या है, बॉटम सील क्या है। अब सवाल ये है, कभी कभी डैम्स में लोग पैसे बचाने के लिए पूरा रबर का ही सील लगा देते हैं। क्या होता है? ये पूरा रबर का ही सील डाल देते हैं। समझ में आ गया। तो वहां पर होता क्या है, जैसे आपको डैम्स जो है, आपको डैम्स को बार बार आपको खोलना है, गेट्स को खोलना है, तो ये प्योर रबर रहेगा तो आपको फ्रिक्शन होकर के ये घिस जाएगा, उसमें गैप आ जाएगी, तो वहां पर लीकेज होगा। तो आप क्या करते हैं, जैसे आपको देख रहे हैं व्हाइट कलर का जो है, इसको पीटीएफ ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीटीएफ ही। 1.5 mm का जो पीटीएफ ही रहता है, इसको पीटीएफ क्लाइडेड बोलते हैं। और एक आता है ब्रास क्लाइडेड। एक क्या आता है, जैसे ये ब्रास का भी रहता है। तो इसका जो मेन फंक्शन है, अभी इसके ऊपर कितना भी रब करते जाइए, कुछ इसका घिसते रहिए, तो रबर क्या है, इसको बार बार ऐसे घिसने से इसमें एक फ्रिक्शन होगा और इसमें से मटेरियल कार्बन वगैरह आप जो दिए रहते हो, व्हाइट रेनफोर्समेंट या ब्लैक रेनफोर्समेंट, वो बाहर निकलने लगता है। और ये जो है, आपको इसको कितना भी घिसते हो तो ये आपको घिसने का नाम नहीं लेता है, क्योंकि ये हीट रेजिस्टेंस है और स्लाइडिंग होते रहेगा। अब इसको आप ऐसा गेट को करोगे, स्लाइडिंग होते रहेगा, तो घिसेगा नहीं। तो वहां पे आपका डैम्स जो है लीकेज होने का चांस नहीं रहेगा। इसमें ब्रश भी होता है। ये क्या है, वेदर रेजिस्टेंस होता है, वाटर रेजिस्टेंस होता है। ठीक है। अब इसको आप कितना भी ऊपर नीचे करो, गेट को खोलो बंद करो, गेट तो आप ऐसा करते हो जैसे शटर होता है ना, शटर के माफी की गेट खोलता है, आपका घर के दरवाजे जैसा नहीं खुलता है। तो ये ऊपर नीचे होगा तो ये क्या होगा, आपको फ्रिक्शन इसमें नहीं लागू होगा। तो ये आपको गेट का जो डैम का जो गेट है उसका लाइफ बढ़ जाता है। ब्रश ये होता है, कई ब्रश क्लाइडेड भी लगाते हैं। ब्रश बहुत कॉस्टली होता है। और ब्रश का भी नेचर ऐसा है मेरे भाई, जैसे आपका वाटर रेजिस्टेंस रहता है। एसएस लगाओगे तो भी आपको वाटर में जंग पकड़ लेगा, कुछ दिन बाद लाइफ खराब होगा। लेकिन जो ब्रश होता है उसका नहीं होगा। जैसे रोल गोल के आप देखोगे, लड़कियां या कुछ भी लगाती है, कान में नाक में लगाती है, तो गोल्ड का लगाती है ना, सिल्वर का नहीं तो ब्रास का लगाती है। ठीक, वो पानी से भी उसको फर्क नहीं पड़ता, रस्ट नहीं पड़ता है। तो आपने देख लिया कि डैम गेट सील क्या है,
तो होता क्या है, कुछ इंजीनियर जो होते हैं वो डायमेंशन तो प्रॉपर तरीका से सजेस्ट करते हैं, बट जो कॉन्ट्रैक्टर लोग होते हैं अब उनको पैसे चाहे बचाना है, सामने से टेंडर कम बना लेते हैं, टेंडर कम ले लेते हैं, वहाँ पर उनको पैसे बचाना होता है, मनी सेव करना होता है, तो वहाँ पे कई जगह से कोटेशन लेते हैं और उस कोटेशन के चक्कर में रेट के पीछे भाग जाते हैं। तो वहाँ पे रेट के पीछे जैसे भागते हैं तो वहाँ का डैम्स का जो लाइफ है बहुत वीक हो जाता है, ज़्यादा दिन नहीं चलता, जो प्रॉपर्टी चाहिए वो मीट नहीं होती है। तो आप पैसे के पीछे हमें नहीं भागना चाहिए, जैसे हमारा जो हेल्थ है, शरीर जो है, इसको मेंटेन करने के लिए एक अच्छा एनर्जी फूड की जरूरत है। आप कुछ भी इसके अंदर डालते जाओगे तो ऐसा नहीं होगा। जो स्पेसिफाइड है, अब आपको साफ सुथरा पानी पीना चाहिए। आप कचरा पानी पियोगे तो क्या होगा, आपका हेल्थ हो। आपको कहीं बाहर निकलना है तो मास्क लगाना लेना चाहिए, क्योंकि कोरोना से ही मास्क नहीं बचाता है। आपको जैसे बाहर निकलते हो तो डस्ट, रोड पे गाड़ियां चलती है, पेट्रोल जलता है, स्मोक होता है, जो आपको दिखाई नहीं देता है वो आपके नाकों के अंदर जाता है। डीजल की गाड़ियां चलती है, आपको मास्क कंपल्सरी लगाना ही चाहिए। तो जो स्पेसिफिकेशन है उसके अगेंस्ट आप जाओगे तो क्या होगा, आपका लाइफ खराब होगा। इसलिए स्पेसिफिकेशन के बेस पे एज पर स्पेसिफिकेशन बनाने वाला एक ही कंपनी है जो संध्या फ्लेक्स ब्रांड के नाम से आती है। तो कभी भी आपको पीवीसी वाटर स्टॉपर हो या इलास्टोमेरिक ब्रिज बेयरिंग हो, स्ट्रिप सील एक्सपेंशन जॉइंट सील हो, या स्पेशल प्रोडक्ट आपका डैम रबर गेट सील हो, तो आप संध्या फ्लेक्स ब्रांड को ही विजिट करो। हमारा गूगल पर जाओगे तो आप वेबसाइट भी है www.sandhyaflexrubber.com, www.sandhyaflex.com, www.sandhyaenterprises.co.in और www.pvcwaterstopper.in। अब इतने अब 4 वेबसाइट के साथ आपके साथ हम जुड़े हुए हैं और न जाने कितने मेल आईडी है हमारे साथ। तो मेल आईडी आपको बता देना चाहता हूँ, नोट कर लीजिए अगर आप इस फील्ड में हो। sandhyarubber@gmail.com, sandhyaflex2020@gmail.com। और उसके साथ साथ आप वो दोनों चीज नहीं करना चाहते हो तो आप हमारे साथ व्हाट्सएप पे भी जुड़ सकते हो। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9652998932। और इसके साथ साथ हमारा तो यूट्यूब चैनल भी है, संध्या एंटरप्राइज यूट्यूब चैनल मारिए, आपको सारे प्रोडक्ट का डिटेल वीडियो के साथ बता देगा। तो फिर देर किस बात का, इस आज ही और अभी आप कांटेक्ट करो और एक क्वालिटी प्रोडक्ट के साथ काम करो। नमस्कार। Thanks for watching, and can you contact for any requirement of the PVC water stopper? PVC water stopper is a very useful product in the RCC construction, retain wall and dams, swimming pool, culvert and bridges and parking area. So there is so many types of the PVC water stopper. One is a PVC water with center bulb, PVC water stopper kicker type, and PVC water dumbbell type. Thanks for watching.